तो हेलो गाइस, आपको स्वागत है स्टडी की सफाई टू बी चैनल पे। तो मैं लेके आ गया हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पार्ट 4। तो पार्ट 3 में हम लोग सब चीज जो जो हम लोग पढ़े थे उसका हम लोग रिवीजन किए थे। तो इस पार्ट में मैं हो सकता है थोड़ा बहुत माइनस का भी बताऊँ। इस पार्ट में सिर्फ रिवीजन रहेगा, इस पार्ट में। और अब मेरा और पार्ट इस पे मैं रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा चीज बताऊंगा, क्योंकि और सब चीजें पार्ट 1 और पार्ट 2 से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ टाइप 1 से। टाइप वन क्या था आपका फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। टाइप 1 था आपका ए इज इक्वल टू, तो टाइप 1 में पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन था, अगर ये 3 है, b इज इक्वल टू -4 है, c इज इक्वल टू 4 है, तो आंसर हमारा कितना आएगा। ठीक, तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में ये था कि अगर ए का वैल्यू नॉर्मल है, सी का वैल्यू भी ए का वैल्यू नॉर्मल है और सी का वैल्यू भी नॉर्मल है, बस बी का वैल्यू माइनस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉर्मूला में इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ ए है तो ए नहीं रहेगा, ए की जगह पर 3 दिया है आपका। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 4। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ कोई भी नंबर होगा, ये ए भी बस समझाया गया है। 3 ब्रैकेट में -4, अगर इसके पास माइनस होता तो यहाँ प्लस नहीं लगता, लेकिन इसके पास माइनस नहीं है तो यहाँ हम लोग प्लस लगाएंगे, क्योंकि इसका भी तो कोई चिन्ह हम लोग मानेंगे। तो ये प्लस बाद में जाके प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस ये एक नंबर निगेटिव का, ये एक नंबर पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 4। अब 3 आपको पता होना चाहिए, अगर कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस में माइनस को जोड़ेंगे आ जाएगा माइनस, 4 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 0, आएगा कि नहीं। 4 में से 4 को घटा देंगे 0 आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बताया था, अगर ये केस तो बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 4 माइनस 4 आ जाएगा 0। लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं दिया है तो जिस नंबर के पास जिस मतलब वो चिन्ह, जैसे कि अगर माइनस का है तो माइनस अगर बड़े नंबर के पास होगा तो वो बड़े नंबर के, देखिए अब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी बड़ा नंबर है, अगर यहाँ ब्रैकेट में 2 नंबर के बीच में, मान लीजिए मैं यहाँ -4 ना करके यहाँ मैं कर देता -5, तो क्या होता, -5 है। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो चिन्ह लगाने वाला बात आता है, यहाँ पर कई बच्चे फंसते हैं। ठीक, तो ये जिस नंबर के पास, जैसे 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस है कि प्लस है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। अगर यही बीच में मल्टीप्लाई होता, अगर बीच मल्टीप्लाई होता और यहाँ +5 है, ठीक, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, 5 में से 4 गए 1 आ जाता। लेकिन कोई चिन्ह नहीं लगता, फर्क ये है कि कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं लगता अगर बीच मल्टीप्लाई होता तब, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये जो -4 और +5 है, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो जिस नंबर के पास
जिस बड़े नंबर के पास जो चिन्ह रहेगा वो यहाँ पर लग जाएगा। जैसे 4 बड़ा 5, 5 बड़ा 5 के पास प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का है तो माइनस। ये ये जो मैं बताया भी ये उस चीज के लिए है जब बीच में यहाँ मल्टीप्लाई ना हो। ठीक, तो यहाँ +1 बन गया। अब आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस मान सकते हैं, मैं बाद में उसको बताऊंगा। यही जब हम लोग इस लाइन में नीचे आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। 4 3 होगा 12। पहले आप चिन्ह मत लगाइए, पहले आप इन सबको इसका जो मतलब जो भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए प्लस करने के लिए दिया है सबसे पहले वो सब कर लीजिए, फिर बाद में चिन्ह लगाइए। खासकर इसमें 4 3 12 चिन्ह अभी मत लगाइए। 4 3 12 अब सिंपल हो जाएगा चिन्ह लगाना। कैसे होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस मान सकते हैं, ऐसे समझिए। यहाँ माइनस यहाँ प्लस मान सकते हैं प्लस माइनस माइनस। अगर ये जो इधर इधर का नंबर था ये अब इधर का नंबर बन जाएगा। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि 4 3 12 आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर जो है गड़बड़ी बहुत ज्यादा होता है। क्या गड़बड़ी होता है कि ये प्लस माइनस तो माइनस है, लेकिन ये कई बच्चे यहाँ पर चिन्ह ये मतलब यही सोचती हैं कि यहाँ और यहाँ चिन्ह क्यों नहीं दिया है, बस यही दिया है। तो ये प्लस उतार देंगे, ये आपका बन गया अलग नंबर पॉजिटिव नंबर, ये बन गया अलग नेगेटिव नंबर, बना कि नहीं दो नंबर। इसलिए आपको एक एक चीज इसमें ध्यान देना होगा, नहीं ध्यान देंगे खत्म है सवाल। थोड़ा सा भी अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर मैं प्लस नहीं लगा रहा हूँ, 3 बन गया 3 आ गया, क्या मानेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 गए 0, क्या मानेंगे आप यहाँ पर। इस यहाँ पर चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। चिन्ह जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है लगाने के लिए यहाँ पर। ठीक, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गए आएगा। यहाँ हम लोग 5 भी मान सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 5 माना था, लेकिन यहाँ कौन सा डिजिट था, -4। यहाँ पर कौन सा डिजिट था, -4 था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर डिजिट को सेम था यहाँ पर डिजिट, इसलिए मैं डिजिट ग्रेटर स्मॉलर कर दिया, तो यहाँ +4 था। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आपका सही हो गया है। आप अपने से क्वेश्चन नहीं ले सकते, क्योंकि अपने से लेंगे कई बार सही होता है कई बार गलत। ठीक, जैसे कि तो पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको पता करना है कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं, तो अगर इस लाइन में मान लीजिए आ गया 8 और उधर भी आ गया 8 प्लस, देखिए आपको एक चीज बहुत ध्यान देना होगा कि अगर ये +8 है इक्वल टू उधर 8 आ गया, तो प्लस आप कहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन माइनस हुआ तो माइनस लगाना होगा। माइनस से कोई समझौता नहीं, लेकिन प्लस होगा तो अगर प्लस पॉजिटिव नंबर को ही हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। अगर आप यहाँ पर इंटीजर में चले जाएंगे, अगर आप इंटीजर में चले जाएंगे तो आपको प्लस माइनस के लिए बहुत अंडरस्टैंड होना होगा। जैसे कई लोग बोलते हैं 0 है, इधर माइनस का नंबर है इधर प्लस का नंबर है, अगर इधर आप प्लस का नहीं मान के 1 2 भी मान लेंगे तो वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, लेकिन नेगेटिव नंबर के पास माइनस होता ही है। ठीक, आपको ऐसा समझना है। ठीक, तो अब यहाँ प्लस माइनस होगा, -4 में से 4 जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए आप अगर आप जो मैं बता रहा हूँ ये चीज, अब आप इसको ध्यान समझ लीजिए। +4 प्लस में माइनस जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, -4 -4 इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि नहीं। ये ब्रिज जो टाइप का क्वेश्चन है, ये ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक, तो प्लस माइनस होगा, माइनस होगा तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा। लेकिन कोई भी आप यहां से आप कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं। 4 4 इक्वल है, 4 4 इक्वल है। ठीक,
लेकिन आपको अगर आंसर ले आना है तो आपको कोई चिन्ह लगाना होगा, जैसे कि यहाँ लग जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का भी चिन्ह लगा सकते हैं, माइनस का भी लगा सकते हैं। अगर आपको आंसर ले आना है तब माइनस का लगाएंगे, इधर प्लस मान सकते हैं, और प्लस का लगाएंगे, इधर माइनस मान सकते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 3 जीरो जो 0 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 का 0 आ गया आपका आंसर जी। माइनस जीरो दोनों साइड सेम आया है, आंसर आपका क्लियर है बिल्कुल। अगर आपको अच्छे समझना है तो आप मेरे चैनल एग्रीड स्टडी का C5/2 पे जाकर देख सकते हैं। आपको 3 या 2 पार्ट, दूसरे पार्ट में बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पहले पार्ट में बेसिक से शुरू हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 जो है थोड़ा सा हार्ड है, टाइप 3 हार्ड है बहुत। टाइप 2 में क्या है, a इज इक्वल टू रहेगा 3, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू भी -4। टाइप 2 में ये केस बनता है कि टाइप 2 में ये चीज है कि अगर a का वैल्यू नॉर्मल रहेगा, सिर्फ b और c का वैल्यू निगेटिव नंबर मतलब कि माइनस में रहेगा। ये बहुत ईजी है सॉल्व करने में टाइप 1 से और टाइप 3 से। ठीक, तो हम लोग पहले इसको फॉर्मूले में चेंज कर लेंगे। 3 ब्रैकेट में -4 अब देखिए डबल, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर b और c निगेटिव नंबर में है तो बीच में कोई चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं स्टेटमेंट तो ये गलत हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं +-4 तो ये गलत हो जाएगा। प्लस माइनस एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, तो 4 जो है ये बीच में हो जाएगा, 4 यहाँ पर बीच में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -4। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये मैं 20 बार बता चुका हूँ, जितना भी पार्ट इस समय में बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो मल्टीप्लाई मान सकते हैं हम लोग, कोई भी चिन्ह नहीं है तो माइनस 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 में माइनस जोड़ेंगे हो जाएगा प्लस, 4 में 4 को प्लस करेंगे आ जाएगा 8, 4 3 जा होगा 12। अभी कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे जब तक इधर का सवाल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। प्लस 4 3 जा होगा 12, तो इधर माइनस इधर हम लोग प्लस मान सकते हैं। अगर इधर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ प्लस मान सकते हैं, प्लस माइनस होगा माइनस। बन आपको ऐसे डिजिट बनाना होगा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखिए 2 डिजिट बना के नहीं, -12 अरे सॉरी -12 +12 बना के नहीं आपका डिजिट, तो आपको ऐसे बनाना होगा। अगर आपका ऐसे बन जाता है तो आपका आंसर दोनों साइड क्लियर होगा, लेकिन आपका इस तरीके से नहीं बनता है तो आपका आंसर गलत होगा, -12 +12 24। अब यहाँ पर जो बुद्धिमान है वो बता देगा, अब यहाँ जो बुद्धिमान है वो बता देगा कि मैंने इस समय गलती क्या किया है। इधर ही गलती है, इधर ही इतने में गलती है, आपको इतने में गलती बताना है। अगर जो मेरा सब पार्ट पढ़ा होगा अभी मैं तुरंत इस चीज को बताया हूँ। चलिए, जो बुद्धिमान होगा वो बता चुका होगा, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर 8 नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। अब क्लियर हुआ, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा -12 में से 12 गए, प्लस माइनस माइनस। ठीक, प्लस माइनस बताइए आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप करते चलिए। -24 एंड प्लस माइनस, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस का साइन। ओके, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक, 3 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -4। ओके, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक, 24, 12 में 12 को ऐड करेंगे आ जाएगा 24 एंड इज इट 24 आंसर। यहाँ पर इन दोनों का कैरी लेंगे, माइनस लग जाएगा,
अब क्लियर हो गया। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। एक बेहतरीन पार्ट 5 जो है बहुत बेहतरीन रहने वाला है, उसको आप नहीं अटेंड करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।